हाय गाइस, वेलकम टू राज क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का। इससे पहले वाले क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर वो उसमें आपको कुछ डाउट हो तो प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हमें दिया हुआ है, अगर इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, हमें बोल रखा है कि 3 कोट ए की वैल्यू कितनी है अगर 4 है, तो हमें बताओ चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब हमें ये बताना है कि ये दो चीज हमें जो दे रखे हैं वो इक्वल है या नहीं। हमें बस ये चेक करके इनको बताना है कि ये बराबर है या नहीं। सबसे पहले हमें जो गिवन है उस पर बात करते हैं। हमें क्या दे रखा है, 3 कोट ए। हमें क्या दे रखा है, 3 कोट ए। तो हम यहाँ से कोट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? इधर ये 3 कोट ए के साथ में किस में, मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। वही सेम चीज़ हमने यहाँ करी है। 3 कोट ए इज इक्वल टू 4/3। अगर दिख यहाँ थोड़ी सी दिखने में इश्यू हो सकती है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो 3 अपना उधर किस में था, मल्टीप्लाई में, तो इधर जस्ट साइड में आया तो किस में हो गया, डिवाइड। अब ये इसी सेम चीज़ को हम समझते हैं। कोट ए हमारा होता क्या है, इनका रिवर्स। इन क्या होता है अपना, ए अपॉन बी। ये होता है अपना साइन का रेशियो, ये कोस का, और ये टेन। टेन का रिवर्स होता है अपना कोट, मतलब बी अपॉन पी, मतलब बेस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ एंगल कौन सा ले रखा है, ए। हम सबसे पहले इसको ट्राइंगल में ड्रॉ करते हैं। हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करा और हमें एंगल कौन सा लेना है, ए। एक चीज और देख लो, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो मतलब हमें जो साइड्स है वो चेंज बाद में नहीं करनी पड़ेगी। मतलब जो बेस परपेंडिकुलर है वो बाद में चेंज नहीं होंगे, यही रहेंगे जो अभी। ठीक है, तो ए के अकॉर्डिंग सब कुछ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने ए एंगल इसको थीटा लिया, तो इसके जस्ट साइड जस्ट अपोजिट टू एंगल, ये कौन सी, ये जो हमारी ये बी सी है, ये क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होगी। ये जो हमारी लॉन्गेस्ट साइड है, ये हाइपोटेनस, ये हमें पता ही है। जो बची वो क्या होगी हमारी, बेस। हमें तीनों साइड्स पर हो गया, हमारे कंफ्यूजन क्लियर की कौन सी क्या है। अब हमें गिवन क्या क्या है, हमें बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है। बेस की वैल्यू कितनी है, 4, तो बेस की वैल्यू है 4। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3। बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है। अब हमें दो साइड्स का मेजरमेंट पता है और थर्ड साइड हम निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस हमारी थ्योरम क्या करती है, कि जो हाइपोटेनस मतलब एसी का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है? ये हम प्रीवियस वीडियोस में करते हैं। चलो अब आगे करते हैं वापस से। देखो, इन ट्राइंगल एबीसी में हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बेस के स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है? गॉट इट। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे क्या करा हमने, जस्ट जो ए बी और बी सी की है वो वैल्यू करी है। ए बी की वैल्यू कितनी थी, 4, और बी सी की 3, इनका स्क्वायर करना है। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट स्क्वायर करा है। 16 + 9 अगर हम इस जस्ट इनका हम एडिशन करें तो वो कितना आता है, 25। तो इधर से हम अगर स्क्वायर हटाया तो इधर क्या आ गया, अंडर रूट। सी की वैल्यू कितनी आ गई, √25। √25 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। समझ गए? ठीक है। अब एक चीज़ देखना, हमें इन दोनों की ये चेक करके बताना कि बराबर है या नहीं। अब इनकी मतलब पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, तभी हम बता सकते हैं। तो इसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, टेन की, और इधर किसकी, कोस और साइन। मतलब हमें 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए ही चाहिए। कौन कौन से, साइन कोस और टेन। साइन और साइन कोस और टेन। तो जैसा कि हमें कोट दे रखा है, क्या दे रखा है, कोट। तो टेन तो क्या हो जाएगा, जस्ट एक इसका रिवर्स, मतलब 4/3 था तो टेन कितना हो जाएगा अपना, 3/4। कैसे? हमें ये रिलेशन पता है ना, कि जो कोट और टेन आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। जैसे जो वैल्यू कोट की है उसका रेसिप्रोकल करोगे, मतलब उसका उल्टा करोगे तो टेन की वैल्यू आ जाएगी। बस यही चीज़। अब साइन ए की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। साइन ए की, साइन ए अपना होता क्या है, ई अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी, 3।
हाइपोटेन्यूस की वैल्यू अभी अभी निकालिए, 3/5 अपनी साइन की वैल्यू आ गई। इसी सिमिलरली हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं। कॉस की वैल्यू क्या होती है अपनी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना था अपना 4, हाइपोटेन्यूस कितनी थी 5। तो साइन कोस टेन इन जो जो इधर रिक्वायर्ड है उनकी वैल्यूज आ गई। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको लेके चलेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। सिमिलरली हम इसकी भी वैल्यू निकालेंगे। तो चलो एक बार देखते हैं अच्छे से। ओके, यही हमें गिवन है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। इन ए की वैल्यू हमें पता है, वही इसमें हम पुट करते हैं। 1 एज इट इज माइनस इन ए की वैल्यू अपनी है 3/4, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। सेम यही चीज़ वापस से नीचे वाले में इनकी जस्ट वैल्यू पुट करी है हमने। अब इस स्टेप को सोल्व करते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सेम नीचे ही 1 प्लस 9/16, 3 का इधर भी जस्ट वही सेम चीज़ करिए, स्क्वायर लिया है। एलसीएम लेंगे 16 माइनस 9, और एलसीएम दोनों का 16 है। सेम जस्ट नीचे स्टेप चलेगा, बस क्या फ़र्क रहेगा, नीचे प्लस है ऊपर माइनस है। 16 माइनस 9 17, और 16 प्लस 9 25। 7 था वो, 7/25 हमारा इसका आंसर आ गया, किसका, जो एलएचएस साइड है उसका। अब जो राइट हैंड साइड है हमारी, वो क्या थी, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। अब कोस की वैल्यू हमें पता है, साइन की वैल्यू पता है, इनकी जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, इनका स्क्वायर करके इन दोनों से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 4/5 माइनस 3/5, इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इधर भी स्क्वायर है। पुट इट, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का एलसीएम सेम आएगा 25। इनमें कुछ खास चेंजेस आएंगे नहीं। 16 माइनस 9 7, 25 एज इट इज। हम देख सकते हैं कि जो इसकी एलएचएस की वैल्यू कितनी थी 7/25, और जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू भी कितनी थी 7/25। हमें क्या पूछा था, ये चेक करके बताओ कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल। और इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।